अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मोहम्मद अली ख़ान गौरी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो ये मेरी तीसरी वीडियो है। अच्छा जी, पहली वीडियो के अंदर हमने बात की थी इस्लामिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसको इस्लामी तसव्वुर कहते हैं, और दूसरी वीडियो हमने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी, जिसको मगरिबी तसव्वुर कहते हैं। अच्छा जी, ये जो हमारी तीसरी वीडियो है ये है जुर्म के असबाब, कॉजेज़ ऑफ क्राइम्स। तो ये मेरी वीडियो है कि जो मगरिबी तसव्वुर के अंदर, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के अंदर जुर्म के असबाब होते हैं, कॉजेज़ ऑफ क्राइम्स, तो उसके बारे में मैं आपको बता सकूं। अच्छा जी, जुराइम के असबाब, हमारे जितने भी थिंकर्स हैं उन्होंने इसके असबाब काफ़ी बताए हैं। ठीक है, यानी जितने भी हमारे मुफक्किरीन हैं उन्होंने हमें जुराइम के असबाब में काफ़ी मालूमात दी है। अच्छा जी, जुराइम के जो असबाब हैं, इसके जो एग्जाम्पल हैं, जो इसकी इकसाम है, वो टोटल जो हैं 20 हैं। अच्छा, अब मैं अगर 20 बताऊंगा आपको तो आप कहेंगे यार ये तो इतनी लंबी चौड़ी इनकी वीडियो हो गई, जिसमें से आपको एक भी जो इसकी इकसाम है ना, जो एक भी इसकी एग्जाम्पल है वो आपको समझ नहीं आएगी। तो मैं तो आपको आज जो बताऊंगा एग्जाम्पल्स वो होंगी 8, यानी 8 एग्जाम्पल्स मैं आपको इसकी बताऊंगा जो जिससे जुर्म हरकत में आता है, यानी जुर्म के असबाब जो होते हैं। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में मैं आपको 1 बाय 1 करके इसकी एग्जाम्पल्स बताऊंगा। वेलकम बैक। पार्ट टू का आगाज करते हैं। कॉजेज ऑफ क्राइम्स। एग्जाम्पल नंबर 1, इसकी जो पहली इकसाम है वो है गुर्बत, जिसको हम इंग्लिश के अंदर पुअरिटी कहते हैं। अच्छा जी, ये जो हमने हेडिंग दी है ये इस वजह से दी है क्योंकि हमारा जितना भी माशरा है वो ज़्यादातर गरीब आदमी के ऊपर मुश्तमिल है, गरीब तबके के ऊपर। अच्छा, गरीब आदमी का जुराइम करने का जो मकसद होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से होता है कि उसको माली परेशानी होती है और उसकी बदहाली होती है, जिसके ऊपर वो जुर्म करने का इरादा करता है और वो जुर्म को फिर अपना पेशा बना लेता है, जिसकी वजह से उसको आसानी से जो उसकी परेशानी होती है पैसे की, वो उसको आसानी से मुयस्सर हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो है जुर्म को अपना पेशा बना लेता है। तो इसकी फर्स्ट राइडिंग थी गुर्बत की, जिसको हम इंग्लिश में पुअरिटी कहते हैं। ये मैंने शॉर्ट में आपको इसलिए समझाई है, अगर लॉन्ग में समझाने बैठा तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। इसकी ख़ानदानी पस मंज़र, फैमिली बैकग्राउंड, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो ये जो होते हैं ये खून से चले आ रहे होते हैं, ख्वाह वो माँ हो चाहे वो बाप हो। ठीक है, ख़ानदानी पस मंज़र वो होता है जो ख़ानदानी, जिसका आप देख लो शजरा नसब सिर्फ जुर्म के ऊपर ही चल रहा हो। हमेशा याद रखिएगा, ख़ानदानी पस मंज़र वो ही होता है जो अपनी औलाद को सिर्फ जुर्म करने पर आमादा कर रहा हो। वो जो है वो माँ के साथ आए चाहे वो बाप के साथ आए जुर्म करने की आदत, लेकिन आती वो खून से ही है। ठीक है, बाहर से बच्चा नहीं सीखता, वो सिर्फ अपने घर से ही सीखता है जुर्म करना। तो ऐसे हम लोगों को कहते हैं ख़ानदानी पस मंज़र, जिसकी हमने हेडिंग दी है ख़ानदानी पस मंज़र की, जो खून के ज़रिए ही शामिल होती है, जिसको हम इंग्लिश में फैमिली बैकग्राउंड कहते हैं। तीसरी हमारी हेडिंग है जंग, जिसको हम इंग्लिश में वॉर कहते हैं। अच्छा जी, जंग जो है अपने साथ काफ़ी तबाही लेके आती है। ठीक है, तो ये तबाही इसलिए होती है कि जंग के अंदर लूटामारी, डकैती, चोरी, जिनसी ज़्यादती, ये सब एक जंग के अंदर होती है। तो जंग भी एक असबाब होता है जुराइम का, जिसकी वजह से काफ़ी जो जुराइम होते हैं वो उभर जाते हैं। ठीक है, फिर लोग आसानी से जुराइम करते फिरते हैं। तो ऐसी चीज़ को हम जंग कहते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर जुराइम रंग ले हैं। चौथी हेडिंग है हमारी, हेडिंग नंबर 4, मीडियाज़। मीडियाज़ के थ्रू भी लोग काफ़ी जुराइम करते हैं। अच्छा जी, एक वो होती है जो रेडियो के ज़रिए या टेलीविज़न के ज़रिए एक बच्चा ऑब्ज़र्व कर रहा होता है अपने अंदर। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसको क्या पता कि उसको क्या चीज़ देखनी चाहिए, क्या चीज़ देखनी नहीं चाहिए, बट वो ऐसी फ़िल्म देखता है जिसके अंदर सिर्फ टॉर्ट हो, जिसके अंदर चोरी करने का तरीका हो, जिसके अंदर किसी को कत्ल करने का तरीका हो या मार धाड़ हो, तो वो चीज़ वो एब्जॉर्व कर रहा होता है अपने अंदर। तो ऐसी चीज़ को हम मीडियाज़ कहते हैं, जिसकी वजह से
ये जो जराइम है ये रंग ले आते हैं। ठीक है, अगर एक बंदा तशद्दुद पसंद हो और एक कोई डकैत हो, एक कोई चोर हो, तो उस फिल्म के ज़रिए उसको चोरी करने का तरीका, डकैती डालने का तरीका या कत्ल करने का तरीका मिल जाए तो वो मिलता है मीडियाज़ के थ्रू। इसी वजह से मीडियाज़ के थ्रू भी काफ़ी जराइम पेश हो जाते हैं, इनकी वजह से भी जराइम काफ़ी रंग ले आते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी चीज़ें अपने बच्चों को ना दिखाएं जिसकी वजह से उनका जहन इस तरफ बढ़े। ठीक है, नंबर 5 हेडिंग है इसमें जेल में गलत सलूक, जिसको हम मेल ट्रीटमेंट जेल कहा जाता है। अच्छा जी, ये हमारी हेडिंग नंबर 5 है जिसको हम मेल ट्रीटमेंट इन जेल कह रहे हैं। अच्छा जी, मेल ट्रीटमेंट वो होता है एक शरीफ इंसान जिसको जुर्म की सज़ा हो और उसको जेल में शिफ्ट किया जाए, लेकिन उसको शिफ्ट किया जाए ऐसे कैदी के साथ जिसने कत्ल किया हो, जिसने पेशावर मुजरिम हो, उसके साथ उसको रहने का दिया जाए और जेल में सबके साथ एक ही सलूक रखा जाए। तो ये थोड़ी सी उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, जिसकी वजह से वो शरीफ आदमी जो है वो फिर अपना पेशा बना लेता है जुर्म करने का। तो ऐसी चीज़ भी जुर्म करने का असबाब पैदा होती है, तो इसको भी हम जुर्म का असबाब कहेंगे। और नंबर 6 हेडिंग है इसकी अदालत से गलत सज़ा। ठीक है, इम्प्रॉपर पनिशमेंट, जिसने कुछ किया ही नहीं होता उसको पनिशमेंट हो जाए तो फिर वो भी डिसहार्टेड होता है अपने कानून से, तो जिसकी वजह से उसने ये दिल में ठानी भी होती है कि अब जो है, जब मैंने कुछ करा ही नहीं तो मुझे सज़ा हो गई, लेकिन अब जो है मुझे अपना पेशा बना लेना है, मुझे एक प्रोफेशनल क्रिमिनल हो जाना है कि मैं भी बस अब क्राइम की तरफ बढ़ूं, यानी मुजरिम बन जाऊं मैं भी। तो एक वही बात है, एक सीधे साधे इंसान को जुर्म की तरफ आमादा करना, तो ये भी हमारा असबाब के अंदर शामिल है जिसको हम इम्प्रॉपर पनिशमेंट कहते हैं। अच्छा जी, नंबर 7 हमारी हेडिंग है मुश्तरका वजूहात, जिसको हम मिस कॉजेस कहते हैं। अच्छा, मिस कॉजेस की वजूहात ये होती हैं कि उसके अंदर मुश्तरका वजूहात वो कहला लें आप कि जिससे पार्टीबाजी, तालीम में कमी और जिनसी जुनूनी, ये सब चीज़ें जो हैं इसके अंदर शामिल होती हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को अवॉइड करें कि ना पार्टीबाजी करें, ना ये जिनसी ज़्यादती करें, यानी ये सब चीज़ें। और तालीम हमें चाहिए कि हम प्रॉपर तालीम लें। ठीक है, जिसकी वजह से, तालीम की वजह से भी इंसान जो है काफ़ी सही और गलत में फ़ैसले करने की सलाहियत रखता है। तो हमें चाहिए कि हम तालीम जो है अपनी प्रॉपर लें। तो मुश्तरका वजूहात को भी आप कह लें कि ये पार्टीबाजी के अंदर आजकल के दौर में ये नशे आवर चीज़ें जब होती हैं, जब ये रात में पार्टियों में ये सब नशा वशा चलता है, तो उसके बाद किसी को कुछ होश ही नहीं रहता कि हम सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। तो ये भी एक मुश्तरका वजूहात है जिसको हम जुर्म के असबाब कहते हैं, ये भी उसके अंदर शामिल होती है। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को अवॉइड करें और इस चीज़ से दूर रहें। अच्छा जी, हमारी लास्ट हेडिंग है पुलिस की कमी, जिसको हम इंसफिशिएंट फोर्स कहते हैं। पुलिस में कमी होने की वजह से भी, जैसे पुलिस की नफरी भी कम हो, उसकी वजह से भी जराइम आमादा होते हैं, यानी जुर्म जो है ज़्यादा होते हैं। तो ये पहले किसी दौर में जब पुलिस की नफरी कम हुआ करती थी तो उस दौर में जुर्म बहुत हुआ करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पुलिस के अंदर आए दिन नई असामियाँ आती हैं और नई भर्तियाँ आती हैं। तो अब हमारी पुलिस काफ़ी चेंज हो चुकी है और पुलिस के अंदर काफ़ी जितने भी वेल एजुकेटेड लड़के हैं वो भर्ती हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि अब के जो हमारा साल 2022 चल रहा है, तो इसके अंदर काफ़ी हमारी फ़ोर्स है जो हमें सही और गलत के बारे में बताती है। तो उम्मीद यही है कि क्या नाम है, अब पुलिस में कमी नहीं थी, पहले किसी ज़माने में हुआ करती थी जिसकी वजह से ये जुराइम जो है ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन जब से अब पुलिस के अंदर नफरी ज़्यादा हुई है तो ये जुराइम अब कम होने लगे हैं। तो उम्मीद यही है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही था कि मैं आपको इसके असबाब बता सकूं। असबाब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके जो टोटल असबाब हैं, यानी टोटल जो कॉजेज़ हैं क्राइम ऑफ कॉजेज़, यानी कॉजेज़ ऑफ क्राइम्स, ये इसकी
20 हैं, यानी 20 हैं, तो मैंने आपको इसमें से 8 बताएं। अगर 20 बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो उम्मीद यही है कि अगर कोई चीज़ फिर भी मैं कहूँगा कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो फिर मुझे कमेंट में बताएगा, तो मैं उसको रिवाइज़ कर दूंगा ताकि आप लोग के जहन में ये सब चीज़ें बैठ जाएं। ठीक है, तो उम्मीद यही करता हूँ कि अगर कोई चीज़ फिर मैं यही कहूँगा कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो मुझे बताएगा ताकि मैं आप लोग को इस बारे में सही से समझा सकूँ। तो अपने मेज़बान अली गौरी को दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।